हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ इंची टेप के बारे में। जब आप सिलाई करती हैं तो इसके बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। सिलाई में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो ये इंची टेप ही है। 1.25 इंच क्या होता है, पाव इंच क्या होता है, आधा इंच क्या होता है या सेंटीमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगी। 7 इंची टेप के बारे में एक छोटी सी जानकारी भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा इंची टेप। तो ये देखिए, यहाँ वाला जो भाग है ये हमारा इंच होता है और ये जो छोटा पीछे होता है, छोटा वाला, यहाँ से लेकर ये छोटी वाली लाइन है, ये छोटी लाइन यहाँ से, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो छोटी छोटी लाइन है इसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक हमारा 1 मीटर कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर आगे ना 100 सेंटीमीटर, यहाँ से मतलब यहाँ तक हमारा 1 मीटर होता है। मतलब कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर मेरा कंप्लीट होता है टोटल। और पूरे 1.5 मीटर का हमारा इंची टेप होता है। यहाँ देखिए, ये है ना पूरा 50 है यहाँ पर, तो 50 सेंटीमीटर जब होगा तो वो आधा मीटर होगा। पूरे 1.5 मीटर का हमारा इंची टेप होता है। तो चलिए अब इंच को समझ लेते हैं। देखिए, हमारा जो इस बड़ी वाली लाइन से इस बड़ी वाली लाइन तक हमारा 1 इंच होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 इंच आएगा, फिर यहाँ से यहाँ 2 इंच हो जाएगा, फिर 3 इंच हो जाएगा, 4 इंच हो जाए। ऐसे ही होते होते बड़ी बड़ी लाइन से हमारा इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, क्योंकि फिटिंग नाप के लिए हर सूत का हमको नाप लेना होता है। देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। यहाँ पर मेरा पूरा 8 हो गया, यानी यहाँ पर 1 इंच मेरा कंप्लीट हो गया। फिटिंग नाप के लिए हमको हर सूत की गिनती करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब देखिए, ये बड़ी वाली लाइन है और ये जो तीर वाला निशान है, यहाँ पर हमारा आधा इंच कंप्लीट होता है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारा 1 इंच होगा। जब हम 1 इंच यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे फिर इस पर, तो मेरा पाव हो जाएगा। फिर यहाँ आधा इंच हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ मेरा पौन हो जाएगा, फिर यहाँ पर मेरा 1 इंच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मान लीजिए मेरा यहाँ से यहाँ पर 1 इंच होगा, फिर एक लाइन छोड़ते हुए फिर यहाँ पर मेरा 1.25 हो जाएगा, फिर यहाँ 1.5 इंच हो जाएगा, फिर यहाँ मेरा 1.25, फिर यहाँ से जब हम 2 के पास आएंगे तो मेरा टोटल 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही मेरा पूरा चलते जाएगा। तो चलिए फिर हम मेजरमेंट चार्ट बना लेते हैं कि हिंदी, इंग्लिश और फ्रैक्शंस में और डेसिमल में कैसे हम इंच को लिखते हैं। चार्ट बनाने के बाद मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, फिर आप अच्छे से इंची टेप को समझ लें। यहाँ देखिए, मेरा चार्ट कंप्लीट है। मैंने हिंदी, इंग्लिश, फ्रैक्शन और डेसिमल में लिख लिया है। अब हम इन सबको इंची टेप के माध्यम से आप सबको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम आप सबको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा आधा इंच का लोहे का पार्ट है, तो ये हम नहीं समझा पाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर जो बड़ी वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हम आपको समझाते हैं। बड़ी वाली लाइन से एक लाइन छोड़ते हुए फिर जो ये छोड़ देंगे, फिर इस वाली लाइन तक हमारा पाव इंच होगा। हिंदी में हम इसको पाव इंच बोलेंगे, इंग्लिश में हम 1/4 इंच बोलेंगे, फ्रैक्शन में हम 1/4 लिखेंगे और डेसिमल में 0.25 लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, मैं आधा इंच पर आ जाती हूँ। और आधा इंच को समझने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ से आधा इंच, ये जो बड़ी वाली लाइन है, यहाँ पाव हुआ कंप्लीट मेरा। बड़ी वाली लाइन से हम तीर वाली लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर मेरा आधा इंच होगा। इसको हिंदी में हम आधा इंच बोलेंगे, इंग्लिश में हम 1/2 इंच बोलेंगे और फ्रैक्शंस में 1/2 लिखेंगे और डेसिमल में 0.50 लिखेंगे। यहाँ पर अब मैं 1/4 इंच पर आ गई हूँ। इसको देखिए, हिंदी में हम 1/4 इंच बोलेंगे, इंग्लिश में 3/4 इंच बोलेंगे और फ्रैक्शंस में हम 3/4 लिखेंगे और डेसिमल में 0.75 लिखेंगे। तो फिर चलिए हम समझ लेते हैं। ये देखिए, बड़ी वाली लाइन है और फिर यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर मेरा 1/4 इंच पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो फिर इसको हम देखिए, यहाँ पर मेरा पाव हो गया, यहाँ आधा हो गया, फिर उसको एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर मेरा 1/4 इंच पूरा हो गया। तो यहाँ पर ठीक है।
तो फिर हम चलिए 1 इंच के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच पूरा हो जाएगा। हिंदी में इसको 1 इंच बोलेंगे, वो इंग्लिश में 1 इंच लिखेंगे और फ्रैक्शंस में 1 ही लिखेंगे और डेसिमल में 1.00 लिख देंगे। ठीक, तो फिर चलिए हम 1.25 इंच को समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा है बड़ी वाली लाइन से लेकर इस बड़ी वाली लाइन, फिर एक लाइन छोड़ते हुए जो 2 के पास एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर मेरा 1.25 इंच पूरा हो जाएगा। हिंदी में इसको 1.25 इंच बोलेंगे, इंग्लिश में 3¼ इंच बोलेंगे, फ्रैक्शंस में 5/4 लिखेंगे और डेसिमल में 1.25 लिख देंगे। ठीक है, 1.25 इंच यहाँ पर मेरा पूरा हो गया। अब हम 1.5 इंच के पास आ जाते हैं। ये देखिए ये है हमारा 1.5 इंच, इसको हम इंग्लिश में 1½ इंच बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 1.5 इंच पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम हिंदी में 1.5 इंच और इंग्लिश में 1½ इंच बोलते हैं। यहाँ पर पूरा आने के बाद ये तीर नहीं बन पाया है यहाँ, तो इसको हम फ्रैक्शंस में हम 3/2 लिखेंगे और डेसिमल में 1.50 लिख देंगे। ठीक है, इतना इंची टेप अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर चलिए हम छोटी सी चीज़ आप सबको टेलरिंग में और अच्छे से समझा देते हैं कि आपको अगर आप नाप लेती हैं तो कैसे लिख सकती हैं या सूट में कैसे हम लोग लिखते हैं, उन सबको अच्छे से समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फिर चलिए हम इंच को कैसे लिखते हैं वो सब आप सभी को बता देते हैं। देखिए अगर हम किसी का नाप लेते हैं तो हम अगर 1 आता है तो हम 1 इंच, ये जो हमारा ऊपर वाला निशान मैंने यहाँ पर ये दिया है ना, ये हमारा इंच होता है। तो 1 इंच ऐसे लिखेंगे, 2 इंच लिखेंगे, फिर ऐसे ही हमको लिखना, जहाँ भी हमको लिखना रहेगा ये इंच का निशान होता है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर तो चलिए अगर हमको हर सूत का नाप ले लेकर हमको लिखना रहेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मेरा 1 इंच किसी ने बोला तो हमको एक सूत कैसे लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो हमको 1 लिखें, फिर यहाँ पर ऊपर एक लाइन खींच देंगे तो मतलब हो जाएगा हमारा 1 सूत हो गया। फिर अगर हमको 2 सूत लेना है तो फिर यहाँ हम 2 लाइन खींच देंगे। फिर अगर हमको किसी ने बोला कि नहीं हमको थोड़ा सा 3 सूत बढ़ाना है तो फिर हमको वहाँ पर 1 लिखते हुए 3 सूत बढ़ा देंगे। अगर हमें पूरा टोटल जब 1.5 पर आ जाएंगे तो हमको पूरा 1.5 इंच लिखना, मतलब 1 लिखेंगे फिर उसके बगल में ½ इंच और लिखेंगे, उसमें हम फिर सूत नहीं लगाएंगे। आप लगा भी सकती हैं, लेकिन अगर जब हम आधे पर आ गए तो हम डायरेक्ट हम ½ इंच लिख सकते हैं। आधा हमको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर समझ जाते हैं इंची टेप को तो आपको कभी कोई भी नाप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फिर चलिए इंची टेप की एक छोटी सी जानकारी आप सभी को दे देते हैं। हमारे इंची टेप में एक साइड छोटा सा लोहे का पट लगा होता है, एक साइड बड़ा सा लोहे का पट लगा होता है जो कि टोटल 3 इंच का होता है। देखिए यहाँ पर बड़े वाले साइड से हम लंबाई का नाप लेते हैं और जो छोटे वाले साइड से हम गोलाई का नाप लेते हैं, ½ इंच का जो इधर होता है, क्योंकि बड़े वाले साइड से हम गोलाई का नाप नहीं ले सकते। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने अच्छे से सिखाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।